शिक्षक दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका दिन अच्छा और जो भी आप सभी के दिल में मनोकामना है वो सब पूरा हो। टीचर्स डे पर हमारे तरफ से और सभी गुरुजन की तरफ से यही आशीर्वाद है। शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। यह संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। शुरू करते हैं। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में है। किस भाग में है? संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक का नीति निर्देशक सिद्धांत है। यह जो है आयरलैंड से लिया गया। तो 3 बात आपको याद रखना है कि संविधान के किस भाग में इसका वर्णन किया गया है। तो संविधान के भाग 4 में कितने अनुच्छेद से है? तो 36 से 51 तक है। यह कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो कई देशों से मिश्रण करके बनाया गया है। तो उसी प्रकार जो है जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह आयरलैंड से लिया गया है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। आपको एक पॉइंट ये हो गया, 2, 3, 4 पॉइंट ये आपको हो गया, यानी इसे संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करने का राज्य का कर्तव्य होगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है। पॉइंट को समझते चलिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है, यानी सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। चलिए, अब जो है जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो आप देखते चलिए और नोट करते चलिए। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसी का चर्चा हम लोग करेंगे। अनुच्छेद 38 जो है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 39 का में दिया गया है समान कार्य समान वेतन। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, समान कार्य और समान वेतन। अनुच्छेद 39 का में खा में क्या? खा में है सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। अनुच्छेद 39 गा में है धन का समान वितरण। 40 वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए स्टार इस पर। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का संगठन या गठन। 41 है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ये हमारा 41 था। अगला है इसमें 42, देख लीजिए आप इसी वक्त। 42 में है काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का प्रसूति सहायता। आप इसको इतना ध्यान रखना है, प्रसूति सहायता अर्थात प्रेगनेंसी वाला जो मामला होता है अनुच्छेद 42 में दिया गया है। 43 है कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग। आपको निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को ध्यान में रखना है। 43 में क्या है? निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग। 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले शुरुआत में गोवा में लागू हुआ था, उसके बाद अब जो है उत्तराखंड में भी लागू हो गया है एक समान सिविल संहिता। तो किसमें है? 44। आपको ध्यान कैसे रखना है? देखो 4 समान लिखा है कि नहीं लिखा है? 4 और इसी की तरह एक 4 और भी लिखा है, तो 4 तो एक समान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? एक समान है, तो एक समान सिविल संहिता आपको ऐसे ध्यान में रखना है, एक समान सिविल संहिता। फिर 46 है हमारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। 47 से पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। 48 क्या है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। 48 इंपॉर्टेंट है। 48 का भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये EBS से रिलेटेड है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्यजीवों की रक्षा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 48 और 48 का दोनों इंपॉर्टेंट है। 49 क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण। 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पृथक्करण। 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। उसके बाद जो है 350 का में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। अनुच्छेद 51 में है 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देना। आप
को मैंने बताया 48 का अनुच्छेद 44, 42, 47, 49, 50, 51, 350 का 351, ये सभी आपको याद करके ही पेपर में बैठना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें जो है एक संक्षिप्त में हम थोड़ा सा अंतर देख लेंगे, मूल अधिकार और निधि में क्या डिफरेंस है। तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जबकि मूल अधिकार यूएसए अर्थात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन भाग 4 में है, जबकि इसका वर्णन भाग 3 में है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं आप, जबकि मूल अधिकार के लिए आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। यह समाज की भलाई के लिए है, जबकि यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, जबकि मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। ये आपको ये इतना ध्यान रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि इस सब के बारे में प्रत्येक नागरिक को जानना आवश्यक होता है और ये सब जानकारी सभी को होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ऐसे ही जो है 5-6 मिनट का वीडियो देखिए और अपना जीएस में धीरे धीरे करके आप बहुत आसानी से आप जीएस में आप पारंगत हो जाएंगे। आप बस आप वीडियो को देखते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।